राजा कैलाश नामक शासक था जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। राजा कैलाश की रानी से 4 पुत्र हुए, कानो, वाणो, सदुर और सबसे छोटा छाणुर या चाणो। चाणुर बचपन से ही बलशाली, तेजस्वी और सामान्य लोगों से अलग श्रेष्ठ था। बड़े भाई उस पर ईर्ष्या करते थे। एक अवसर पर भाइयों ने छाणुर से सलाह मशविरा किया कि वो बड़े भाई की तलवार क्यों टूटी। इससे छाणुर की शक्ति का अंदाज हुआ। भाइयों की ईर्ष्या के कारण चाणुर को कभी एकाकी कर दिया गया, अपमानित किया गया और वो घर छोड़ जंगलों में तपस्या करने चला गया। तपस्या से चाणुर सिद्ध चाणो को महाशक्ति प्राप्त हुई। उसे अनेक दिव्य शक्तियां मिल गईं और वह लोगों की रक्षा, न्याय दिलाने वाला व्यक्तित्व बन गया। राजा कंस ने एक मल्ल युद्ध, पहलवानी, अखाड़ा युद्ध आयोजित किया जिसमें बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए। श्री कृष्ण और बलराम को भी बुलाया गया। सिद्ध, छानो, छाणुर भी उस युद्ध में उतरे और युद्ध लगभग 22 दिन तक चला। इस समय तक कोई भी पक्ष पूरी तरह विजयी नहीं हुआ। सिद्ध चाणो लगातार हारा नहीं। जब कृष्णचंद्र, श्री कृष्ण, ये देखे कि सिद्ध चाणो को हराना आसान नहीं है तो उन्होंने भगवान शिव की शरण ली और उनसे परास्ती का उपाय पूछा। शिवजी ने बताया कि चाणुर, सिद्ध चाणो की पत्नी लूना ही उनका रहस्य जानती है। कृष्ण ने छल का रास्ता अपनाया। वे लूना के पास गए, प्रेम एवं मोह के रूप में प्रकट हुए और लूना से बातचीत के दौरान सिद्ध चाणो की शक्ति का मूल पता लगाया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जड़ें पाताल में हैं और छोटी आसमान में, अर्थात उनका बल अत्यंत विशाल और अमर है। उस रहस्य की जानकारी मिलने के बाद युद्ध पुनः शुरू हुआ और कृष्ण ने उस जानकारी का उपयोग कर सिद्ध चाणो को पराजित किया। सिद्ध चाणो ने हार स्वीकार की, श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, उन्हें कलयुग में न्याय का देवता के रूप में जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति न्याय नहीं पा रहा हो, सिद्ध चाणो के दरबार में जाए, उसकी मनोकामना पूरी होगी और वो खाली हाथ नहीं लौटेगा।